दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर की जांच कैसे कराएं और ये कैसे पता लगाएं कि आप शुगर के पेशेंट बन चुके हैं। तो कुछ निम्न बातों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जैसे आप सुबह मॉर्निंग में शुगर चेक कराने जाए, आपने फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाना है। मतलब आप चाय पानी कुछ भी नहीं पीना है। सीधा आप जैसे उठे मुंह धोया, चलो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं आप, तो फिर सीधा आप हॉस्पिटल चले गए या लेब पे चले गए, तो उस टाइम उसको जाके ना आपको ब्लड शुगर चेक करवाना है। ब्लड शुगर अगर 70 से 100 है तो ये नॉर्मल रेंज में है। अगर 100 से 125 है तो ये प्री शुगर होने का थोड़ा थोड़ा चांस है। और अगर 130 से फास्टिंग शुगर अगर है, 130 से ऊपर आ रहा है, तो आप शुगर के संभावितों में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जैसे एक दिन जैसे आप चले गए, आपके जैसे 130 से प्लस आ गया, आप कुछ मीठा खा के चले गए या खाना खा के चले गए, 130 से अगर ऊपर आ गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप शुगर के पेशेंट हो गए। जैसे आप 2 दिन करवाइए, 3 दिन करवाइए, 4 दिन करवाइए, 5 दिन करवाइए। आप जहां पर भी आपको पीएचसी या सीएचसी है, जैसे जहां आपके गांव में या आपके सिटी में अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां जाके ये फ्री हो जाता है, तो आपको पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप 1 दिन 2 दिन लगभग आप 1 हफ्ता चेक करवाइए, फिर असल रिपोर्ट आएगी कि आप डायबिटीज के संभावित है या आपको डायबिटीज है या नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में मतलब 5-6 दिन या 7 दिन आप खाना खाने के 2 घंटे बाद जाके आप शुगर चेक करवाइए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप खाना खाते ही निकल गए तो हो सकता है कि वो नॉर्मल आए, हो सकता है वो जैसे आपने मीठा खा लिया तो वो ज्यादा भी आ सकती है। अगर आपने जैसे खाना कम खाया है तो शुगर कम भी आ सकती है। तो ये नियमित रूप आप नियमित करना है। जैसे आप लगातार फास्टिंग यानी खाली पेट शुगर करा रहे हैं, वैसी की वैसी आप खाना खाने के 2 घंटे बाद, असल रिपोर्ट वही तय करेगी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका जो शुगर लेवल है वो कितना है। ये महत्वपूर्ण है। अगर 7 दिन तक खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर आपका शुगर 140 से ऊपर यानी 200 के आसपास आ रहा है तो दोस्तों आप शुगर होने के संभावितों में शामिल हो गए। अच्छा, इसमें भी एक जांच और होती है, जैसे HbA1c यानी ये पिछले 2 से 3 महीनों का पूरा ब्यौरा देती है कि आपको जैसे शुगर कितना रह रहा है, कितने मतलब ज्यादा है कि नॉर्मल है, कम है। इसमें भी कुछ समझने वाली बातें हैं। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता हूं। अगर HbA1c अगर 5.7 आ रहा है तो दोस्तों आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपके शुगर नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 HbA1c अगर आपका आ रहा है, 5.7 से 6.4, तो आप प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज के मरीजों में शामिल होने की लाइन में लग चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और यही अगर 6.5 से यानी 6.5 से अगर प्लस आ रहा है, 7 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो दोस्तों आप शुगर के मरीज हो चुके हैं। तो ये निम्न बातें हैं जो आप जांच कराएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप शुगर के मरीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितने हैं, मतलब वो कहते हैं ना कितना पानी में है, तो जो ये HbA1c है ना,
ये आप कितना पानी में है, ये कंप्लीट रिपोर्ट है ना वो आपको दिखा देती है। अगर HbA1c अगर आपका 5 मतलब 5.5 या 5.6 के आसपास है ना, तो आप बिल्कुल ठीक है, आपके कोई शुगर का चांस नहीं है। और 5.5 से अगर ये 6.5 के बीच में आ रहा है तो मतलब थोड़ा थोड़ा आप संभावित हैं। और 6.5 से ऊपर आ रहा है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको शुगर हो चुकी है। तो आप डॉक्टर से जाके सलाह मशुरा कीजिए। अगर आप जैसे 40 से ऊपर है, 40 ईयर्स से यानी 40 साल से ऊपर है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज घोषित हो सकता है, जो टेबलेट से भी कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप 30 साल के आसपास है या 30 साल से कम है और फिर आपको जैसे ये शुगर हो रही है, तो आपको देखो हो सकता है कि आपको इंसुलिन लेना, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, ये सारी जांचें आप अपने हॉस्पिटल में जाके फ्री होती है करवाइए और फिर इस बेसिक पर जाइए कि आप शुगर के पेशेंट है या नहीं। आज के लिए इतना ही। राम राम।